फौजी अदालतों में सिविलियन की ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर बनने वाला लार्जर बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराज़ात। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। आज समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए, मैंने कुछ कहना है। आइन अदालत को समाअत का इख्तियार देता है, मैं अपनी कौमी ज़बान उर्दू में बात करूंगा। ताजुब हुआ कि कल रात 8 बजे कॉज लिस्ट में मेरा नाम आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कोई बात नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी की। इससे पहले एक अज़खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं। इसके बाद ताजुब, दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को रजिस्ट्रार ने सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नज़रअंदाज करें। ये वक़्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। मैंने 6 मेंबर बेंच पर नोट तहरीर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था कि हल्फ की पासदारी करूं या अदालती हुक्म पर बेंच में बैठूं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कहना था कि मुझे जो दरख्वास्त रात गए मौसूल हुई उसमें चेयरमैन PTI की भी दरख्वास्त थी। आज कॉज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरख्वास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। मैं इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता। मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ठिकाने ना लगाया जाए तब तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। जिसके बाद जजेस उठकर चले गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने दोबारा समाअत शुरू की तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, किसी ने मेरे बैठने पर एतराज़ उठाना है तो बता दे। अटॉर्नी जनरल साहब, आपको कोई एतराज़ है तो मैं केस नहीं सुनता। एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल का आगाज कर दिया। अपडेट कर रहे हैं, अहम मामला है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क दिए गए कि वकला और सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, छापे मारे गए, सहाफ़ियों को रिहा कर देना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब, औरतों समेत जितने अफराद गिरफ्तार हैं तफसीलात फराहम करें। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। अहम रिमार्क सामने आया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उनकी जानिब से कहा गया है कि वकला और सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया है, छापे मारे गए हैं, सहाफ़ियों को रिहा कर देना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, औरतों समेत जितने अफराद गिरफ्तार हैं तफसीलात फराहम करें। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। अहम रिमार्क्स के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि वकला और सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, छापे मारे गए, सहाफ़ियों को रिहा कर देना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया, अटॉर्नी जनरल साहब, औरतों समेत जितने अफराद गिरफ्तार हैं तफसीलात फराहम करें। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया। मजीद उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट हो या फौजी अदालत, मुलजिम को वकील के जरिए दिफा का मौका मिलना चाहिए। यहाँ वकीलों को ही उठाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए। वकला को हरासा किया जाना किसी सूरत नाकाबिले कबूल है। अपडेट कर रहे हैं आपको, आम केस की समाअत, वकला और सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, छापे मारे गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को रिहा कर देना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब, औरतों समेत जितने अफराद गिरफ्तार हैं तफसीलात फराहम करें। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर बनने वाला लार्जर बेंच टूट चुका है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराज़ात। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। आज समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए, मैंने कुछ कहना है, और फिर उन्होंने इस बेंच से अलहदगी का ऐलान किया। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अमानत अशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा, समाअत एक बार फिर शुरू हो चुकी है? जी, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज सुबह समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने
बेंच में बैठने से माजरत की। इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी जस्टिस काजी फायसा के मौक़िफ़ की तायद की और दोनों जजेस ने 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा बनने से इनकार किया और ये कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। जस्टिस काजी फायसा का कहना था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आउटपुट नोटिस से मुतालिक जो रूल्स हैं वो अब बदल चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उनमें तरमीम की गई हैं, तो जब तक उन पर फैसला नहीं होता उस केस का तब तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठूंगा। जिसके बाद 9 रुकनी बेंच जो है वो टूट गया और 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो वापस समाअत के लिए आया और 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत का आगाज किया। तो अब कुछ देर पहले 7 रुकनी बेंच की जो समाअत है वो भी कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कल सुबह 9:30 बजे तक समाअत जो है मुलतवी की गई है, जिसमें अदालत ने अटॉर्नी जनरल से ये तफसीलात तलब की हैं कि कितने सिविलियंस जो हैं वो आर्मी एक्ट के तहत उनका ट्रायल किया जा रहा है और कितने अफराद को मुल्क भर में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बच्चे, खवातीन, सहाफ़ी और वकला शामिल हैं। उनकी तमाम जो तफसीलात हैं वो भी फराहम की जाएँ, ये कहना है अदालत का। अदालत ने ये भी कहा है कि जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है उनको कहाँ कहाँ पर रखा गया है, तमाम तफसीलात जो हैं वो अटॉर्नी जनरल कल तक फराहम करें। अदालत ने तमाम तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली हैं और केस की जो समाअत है वो कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी की गई है। कल सुबह 9:30 बजे केस की समाअत का दोबारा आगाज होगा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो केस की समाअत करेगा और कल जो दरख्वास्त गुजार हैं 4 उनके वकला दोबारा अपने तलब का आगाज करेंगे। जी ठीक है अमानत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि केस की समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अहम समाअत के रिमार्क्स के हवाले से आपको आगाह करें तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि वकला और सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, छापे मारे गए, सहाफ़ियों को रिहा कर देना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया अटॉर्नी जनरल साहब औरतों समेत जितने अफराद गिरफ्तार हैं तफसीलात फराहम करें, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया सिविल कोर्ट हो या फौजी अदालत, मुलजिम को वकील के जरिए दिफा का मौका मिलना चाहिए, यहाँ वकीलों को ही उठाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि वकला को हरासा किया जाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। लतीफ़ खोसा के घर पर हमला हुआ, अजीज़ भंडारी को चंद घंटे के लिए गायब किया गया, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। इसके बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की जानिब से ये जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं कि किसी भी वकील को हरासा करना गलत है, दूसरा तबका सहाफ़ी है, सहाफ़ी आज़ाद नहीं है और ये ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया। अमानत कशकोरी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह करत है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र अस्पतालों में हाई अलर्ट। पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद ने भी हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ 24 जून तक अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। हीट स्ट्रोक से मुतासरा मरीजों के लिए पेशी इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे किफ़ायत अली शाह से। किफ़ायत बताएगा। मुल्क के बेशतर शहरों में जो है वो गर्मी की शिद्दत के बाद जो है वो एहतियाती तदबीर डॉक्टरों की जान से भी जो है वो शहरियों को इस खदशे के पेश नज़र आगाह किया गया है कि हीट वेव के दौरान हीट स्ट्रोक होने का खदशा है। लिहाजा शहरी जो है वो खास किस्म की एहतियात करें और सिलसिले में इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल की जानिब से भी जो है वो एक अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पे जो एमरजेंसी में जो है वो मरीज जो लाए जाते हैं, जो हीट स्ट्रोक से मुतासर लाए जाएंगे, उस सिलसिले में जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल करने के लिए कहा गया है। और जितना भी स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इन तमाम को जो है वो इन दिनों के दौरान चूँकि 24 जून तक जो है वो हीट वेव के खदशे का इज़हार किया गया है, तो इन दिनों में शिद्दत की गर्मी जो है वो पड़ेगी। और आज भी जो है वो इस्लामाबाद में काफ़ी गर्मी है। यही वजह है कि ये पोली क्लिनिक अस्पताल ने जो है वो अलर्ट जारी किया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी हाजिर रहें। उसके साथ साथ शहरियों को भी जो है वो एहतियाती तदबीर पर अमल करने के लिए कहा गया है कि इन दिनों के दौरान शदीद गर्मी में पानी की जो है वो कमी ना होने दें, पानी जो है वो मुसलसल पिएं और उसके साथ साथ जो है वो धूप में जाने से गुरेज करें। बच्चों और बुजुर्गों का भी जो है वो खास ख्याल रखा जाए। और तमाम शहरियों को ये कहा गया है कि इस सिलसिले में जो भी एहतियाती तदबीर डॉक्टर की जान से बताई गई है उस सिलसिले में अमल करें उसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत आपका। हैदराबाद में भी इन दिनों गर्मी की शदीद लहर जारी है। शदीद गर्मी के दौरान हीट वेव और गर्मी के अमराज से बचने के लिए माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत जारी कर दी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, अली हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आगाह कीजिएगा। में इन दिनों गर्मी की शदीद लहर जारी है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है, जिसके बाद जो डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं,
उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर डॉक्टर सोलत जाफरी। उनसे बात करते हैं कि किन एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। बताइए, गर्मी के दौरान किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए? देखिए, हीट वेव जो आती है ना, जो एक मखसूस मौसम में आती है, तो उससे बचने के लिए तो यही है कि हीट से बचने के लिए आप कोल्ड इस्तेमाल करें, माने अपने जिस्म को ठंडा रखें, क्योंकि हीट वेव में आपका बॉडी का टेम्परेचर 103 104 तक पहुंच जाता है। जब 103 104 तक पहुंच जाता है तो ये बुखार दिमाग तक भी पहुंचता है, जिसको आम जबान में हम दिमाग का बुखार कहते हैं। तो वो उससे बॉडी को नुकसान ये हो सकता है कि उसको जिस्म की गर्मी जो है वो इंसानी जिस्म को लाहक होने के साथ साथ उसकी ज़िंदगी को भी मुतासर कर सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें जब बाहर निकलें इतनी गर्मियों में, तो अपने चेहरे को नहीं तो आप सर को ढाँपें आप, और ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करके निकलें, घर से पानी पी के निकलें, और कोई ऐसी चीज़ ऐसे वक्त में निकले जब धूप कम हो। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि ऐसे वक्त में निकला जाए घर से बाहर जब धूप कम हो और सर को ढाँप के निकला जाए और ठंडे मशरूबात, ठंडे पानी का इस्तेमाल लगा जाए। इससे हीट वेव से बचा जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।